नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि संभल सीओ बोले इतनी खुजली है तो ईरान चले जाओ। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को इस बात की खुजली मची है कि साहब ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा हो रहा है। कुछ लोग बीच में अपनी टांग अड़ाए हुए हैं। अगर इतनी दिक्कत है तो जहाज में बैठ जाओ। यहाँ से जहाज ईरान में फंसे भारतीयों को लेने जा रहा है, उसी में बैठकर चले जाओ और ईरान की तरफ से लड़ो। यह बात संभल जिले के असमोली में सीओ कुलदीप कुमार ने पीस कमेटी की बैठक में कही। शांति भंग नहीं करने की चेतावनी देते हुए सीओ ने कहा कि अगर यहाँ किसी ने व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो हमें उससे निपटना आता है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सपा कांग्रेस में मुझे इस्तेमाल करने की चतुरता नहीं, भाजपा दे मेरा साथ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि सपा कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल इतना चतुर नहीं है कि मुझे चुनाव में इस्तेमाल कर सके। हम किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि गंगा और गोरक्षा जैसे मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं, जो पहले से भाजपा के भी प्रमुख विषय रहे हैं। चाहे तो भाजपा भी मेरे समर्थन में आ सकती है। चुनाव में किसी की चालाकी से मेरा इस्तेमाल हो जाना संभव नहीं है। ये बातें उन्होंने बृहस्पतिवार को अमर उजाला से खास बातचीत में कही। यूपी में अलविदा जुमा पर हाई अलर्ट। ज्ञान वापी मस्जिद में 2 शिफ्ट में पढ़ी जाएगी नमाज। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सेंसिटिव एरिया में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 अफसरों के हत्यारोपी का एनकाउंटर। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जीएम सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर सेल्स हर्षित मिश्रा हत्या के आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ लिया। आरोपी ठेकेदार अजय प्रताप के दोनों पैरों में गोली लगी। इसके बाद पुलिस उसे कंधे पर लादकर गाड़ी तक ले गई और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया, आरोपी ने जिस तमंचे से अफसरों की हत्या की थी उसे भागते वक्त जंगल में छिपा दिया था। शुक्रवार सुबह बरामदगी के लिए पुलिस उसे जंगल में ले गई थी। इसी दौरान आरोपी ने झाड़ियों के बीच से लोडेड तमंचा निकालकर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई। 10 वाली चाय 20 में, समोसा और कचौड़ी भी हुई महंगी। आगरा में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच बाजार में खाने पीने के सामान की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी कर दी गई है। चाय नाश्ते से लेकर फास्ट फूड तक लगभग हर चीज महंगी हो गई है। दुकानदार गैस महंगी होने का हवाला दे रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर अभी भी पुराने दाम पर उपलब्ध सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश में फिर से मौसम लेगा करवट। 15 और 16 मार्च को इन जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कई दिनों से धुंध व कोहरे की समस्या से बृहस्पतिवार को लगभग निजात मिली। हालांकि कुछ तराई व पश्चिमी जिलों में अभी भी सुबह के समय हल्की धुंध रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से तराई व पूर्वांचल में 15 व 16 मार्च को गरज चमक और तेज हवा के झोंके के साथ बारिश की संभावना है। इसके असर से दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट के संकेत हैं। शुक्रवार से धुंध में प्रभावी रूप से कमी आएगी। 12वीं पास मौलाना जैश ए मोहम्मद के वीडियो से भड़काता था। गाजियाबाद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को 12वीं पास मौलाना लीड कर रहा था। पुलिस ने सरगना समेत गिरोह से जुड़े 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें एक वकील, एक लॉ का स्टूडेंट और खुद मस्जिद का मौलाना शामिल है। ये सभी जैश ए मोहम्मद को लाइक और फॉलो करते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें पश्चिमी यूपी के शहरों के युवक जुड़े हैं। आरोपी युवाओं को देश विरोधी मैसेज भेजते थे। पुलिस ने आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपी मुस्लिम बाहुल्य गांव नाहल के रहने वाले हैं। गैस संकट चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियां तक बंद। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का असर यूपी के पॉटरी, चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियों तक पड़ रहा। इन फैक्ट्रियों को गैस नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा असर बुलंदशहर में एशिया के सबसे बड़े पॉटरी उद्योग पर पड़ा है। यहाँ 300 से 325 यूनिट में से 95% पॉटरी यूनिट बंद हैं। 30,000 से ज्यादा वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं।
आगरा के कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीक। आगरा के समाधिया कोल्ड स्टोरेज में गुरुवार रात अमोनिया गैस लीक हो गई। इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ के साथ आंखों में जलन होने लगी, बच्चों को भी उल्टियां होने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। अनाउंसमेंट कराकर पूरा गांव खाली कराया गया। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से 6 बच्चों समेत 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खूंटे से बंधे जानवरों को भी खोल दिया गया। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी भी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर कंट्रोल किया गया। मामला पिनाहट के खुकथरी गांव का है। मोनालिसा या फरमान, किसने पहले प्रपोज किया? प्रयागराज महाकुंभ से वायरल गर्ल मोनालिसा ने शादी के बाद लव जिहाद के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। मोनालिसा ने कहा, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। पूरी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है। मुझ पर किसी ने भी दबाव नहीं बनाया है। हालांकि केरल में सीपीआई नेताओं ने दोनों को एक फोटो फ्रेम गिफ्ट किया, जिस पर नई सियासत शुरू हो गई है। राहुल पहली बार लखनऊ में मनाएंगे कांशीराम जयंती। राहुल गांधी आज लखनऊ आ रहे हैं। वह 4000 लोगों से सीधे बात करेंगे। मौका है कांशीराम जयंती से 2 दिन पहले कांग्रेस के मेगा इवेंट का। ऐसा पहली बार होगा कि राहुल गांधी कांशीराम को लेकर कोई बड़ा इवेंट लखनऊ में करने जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी, SC ST और OBC प्रकोष्ठ के पदाधिकारी गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुटेंगे, लेकिन यहाँ आम लोग बुलाए नहीं गए हैं। दलित वोटर की सियासत में कांग्रेस का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का अखिलेश राहुल पर पलटवार। झांसी पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि नकली संतों का दौर खत्म होगा। मौर्य ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हों, उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अयोध्या में लेखपाल सहित 2 पर FIR के आदेश। अयोध्या के ठाकुर राम जानकी मंदिर राम कचहरी धाम की करोड़ों रुपए की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM कोर्ट ने लेखपाल सर्वेश मिश्रा और विवेक दास उर्फ बजरंग दास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थाना कोतवाली नगर पुलिस को 3 दिन में रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। CJM सुधांशु शेखर उपाध्याय ने मामले की प्रारंभिक जाँच जिलाधिकारी के माध्यम से कराई थी, जिसमें न्यायालय में फर्जी शपथ पत्र दाखिल करने की पुष्टि हुई। सिपाही की आय करीब 36 लाख, खर्च कर डाले 68 लाख। बीबीडी थाने में तैनात सिपाही चालक राहुल कुमार शुक्ला ने आय से 91.04% अधिक खर्च कर दिया। उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि तय अवधि में सिपाही की आय करीब 36 लाख थी, जबकि उसने 68 लाख रुपए खर्च कर दिए। बरेली में बुलडोजर ने रौंदा दलालों का दबदबा। बरेली में परिवहन कार्यालय के बाहर डेरा जमाए बैठे बिचौलियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को ARTO प्रशासन प्रवेश सरोज की अगुवाई में अभियान चलाया गया। PAC व पुलिस टीम की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से अस्थायी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। 2 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान बिचौलियों में खलबली मची रही। SI भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को। उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आगामी 14 एवं 15 मार्च को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जूते के बजाय चप्पल पहनकर आने की सलाह दी है। इससे चेकिंग के समय जूते व मोजे उतारने में असुविधा नहीं होगी और परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने में अनावश्यक समय भी नहीं लगेगा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या फिर विवादों में। अब यूपी में दर्ज हुई शिकायत। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। T20 विश्व कप 2026 की जीत के जश्न के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के कथित अपमान के आरोप में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले ने करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत करने का दावा किया जा रहा है। हंसल की 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त करने में फंसा पेंच। निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए हड़पने के आरोपों में घिरी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की करीब 313 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जब्त करने में सफलता हासिल की है। हालांकि अन्य संपत्तियों को जब्त करने में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में चल रही कानूनी कार्यवाही बाधा बन रही है। हाई कोर्ट का आदेश बरेली DM SSP खुद हाजिर हों। बरेली में अपने घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस की ओर से रोक लगाने के मामले में हाई कोर्ट ने DM अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्या को 23 मार्च को तलब किया है। कोर्ट ने मकान मालिक
मालिक हसीन खान की सुरक्षा में 24/7 गार्ड तैनात करने का भी आदेश दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुरक्षा देने का आदेश देते हुए यह कहा, हसीन खान जहां भी जाएंगे सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहेंगे। अगर उनको या उनकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है या उनके साथ कोई हिंसा की वारदात होती है तो उसे पहली नजर में सरकार के कहने पर किया गया माना जाएगा। तो साथियों, ये थी आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें।